का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत हो या देश की सियासत, पदयात्रा मतलब सियासी पदयात्रा के मायने काफी अलग है। देश की 4-5 पदयात्राओं को याद कर लीजिए, चाहे 1983 में चंद्रशेखर की यात्रा हो या 2017 आते आते दिग्विजय सिंह की यात्रा, जगनमोहन रेड्डी की यात्रा या फिर चंद्रबाबू नायडू की यात्रा। ये तमाम ऐसी सियासी यात्राएं रही जिन्होंने सत्ता तक को पलट दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से पदयात्रा का जोर देखने को मिल रहा है। 2013 से लेकर 2018 तक कांग्रेस ने पदयात्रा की। पदयात्रा का परिणाम ही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2018 में सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2023 में जैसे ही कांग्रेस फिर से विपक्ष में आई, पदयात्रा का दौर शुरू हो चुका है। नाम दिया गया महतारी न्याय यात्रा। 6 दिनों तक यात्रा चली। गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक यात्रा आई। 125 किलोमीटर की यात्रा हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज इस यात्रा में पैदल चलते हुए नजर आए। तमाम नेता जुड़े भी, बीच बीच में आए भी और भव्य समापन भी हुआ। लेकिन यात्रा तो समाप्त हो गई, सियासत अब इस पे शुरू हो चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सरकार की नींद खोलने के लिए ये शुरुआत है कि अगर सरकार बाज नहीं आएगी, सरकार अगर अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं आएगी, सरकार अगर शोषण बंद नहीं करेगी, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के सपनों को पूरा नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी एक और संग्राम छेड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की नींद हराम कर देंगे, लेकिन सोने नहीं देंगे। सरकार को घेरना था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना था, जनता के कटघरे में बीजेपी सरकार को रखना था। इस उद्देश्य के साथ यात्रा के समापन के दौरान भी कांग्रेस नेता कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कोसते नजर आए। 27 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा का 2 अक्टूबर को समापन हुआ। इस 6 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता करीबन 125 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय किए। समापन के दौरान बड़ी सभा हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंचे। न्याय यात्रा के आखिरी दिन सरकार पर जमकर हमले किए गए। सचिन पायलट ने चेतावनी दी कि आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दीपक बैज ने निशाना साधते हुए कहा कि इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जलने पर मजबूर कर दिया, मणिपुर बनने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया। और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं। कौन रोकेगा अपराध? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरे 6 दिन की कांग्रेस न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी भी खामोश नहीं रही। हर दिन हर पल जो भी कांग्रेस के सियासी हमले रहे, हर किसी का जवाब दिया गया। कभी संगठन के पदाधिकारियों ने तो कभी सरकार के नुमाइंदों ने तीखा पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन होते होते हमला बोला। सीएम साय का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता के विकास को जिस प्रकार से उन्होंने रोका, इसके लिए उन्हें क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। सियासत में यात्राएं तो बहुत हुई हैं और आगे भी होंगी, मगर सवाल ये कि जिस विषय को लेकर सड़क से सदन तक विपक्ष ने हमला बोला हो, उसी विषय पर पदयात्रा क्यों? सवाल ये भी कि इस पदयात्रा से किसका लाभ होगा? दीपक बैज का, कांग्रेस पार्टी का या फिर आम आदमी का? क्योंकि सियासत में मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने में किसी न किसी का भला तो जरूर होता है। बहरहाल सचिन पायलट और दीपक बैज के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में पदयात्रा की सियासत जमकर होगी और हर यात्रा के समापन पर नई सियासत भी शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस की इस यात्रा का समापन हो गया हो, लेकिन सूबे की सियासत में
चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है, सियासत की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागबाहरा जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। परेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, आप युवा नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। के जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे, 6 दिनों की यात्रा, 125 किलोमीटर की यात्रा, सियासत में यात्रा भले समाप्त हो गई हो, चर्चा शुरू हो चुकी है, जरा एक बार टिप्पणी कर दीजिए इस पे। देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद एक समय के बाद 9 महीने के बाद जो ये यात्रा निकाली है, तो निश्चित रूप से इसके लिए अवसर भाजपा के शासनकाल में जो लगातार घटनाएं हुई है उस पे एक अवसर कांग्रेस को मिला, और जिसको चलते राजनीतिक रूप से कहें तो उसको जनता से जुड़ने का एक अवसर मिला, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने का अवसर मिला, और प्रमुख रूप से कहें कि दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष के रूप में जो उनके कार्य प्रणाली को लेकर, उनकी क्षमता को लेकर उंगली उठ रही थी कहीं न कहीं विधानसभा लोकसभा चुनाव के पराजय के बाद। टीएस सिंहदेव का एक बयान भी आया था कि वो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो इन तमाम स्थिति को देखें तो कांग्रेस के लिए भी लाभकारी है, दीपक बैज के लिए भी लाभकारी है, और जनता के लिए भी एक लाभकारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे सरकार में कहीं ना कहीं एक सक्रियता देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर एक जगह के देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है कलेक्टर एसपी के ऊपर, और प्रशासन में कहीं कहीं चुस्ती देखने को मिल रही है। रायपुर सहित अन्य जगह के एसपी बता रहे हैं निजात अभियान के तहत किस तरह से कार्रवाई हो रही है, नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। चाकूबाजी की घटना में जो चाकूबाज गिरफ्तार किए जा रहे हैं, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस यात्रा से लाभ जो है वो सबको मिल रहा है, चाहे वो दीपक बैज हो, उनके कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहे थे सो कॉल्ड, चाहे वो आम जनता हो, इनकी यात्राओं से सरकार भी सजग हो गई है। लेकिन बात सियासत की है। परेश जी, मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों को क्यों कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, माफी मांगो यात्रा निकालना चाहिए? 6 दिनों तक यात्रा चली, कांग्रेस दावा कर रही है साहब कि भीड़ जो थी यात्रा में वो पहले दिन से आखिरी दिन तक बनी रही। देखिए, क्या है कि जिस तरीके से 5 साल तक ये कांग्रेस की सरकार चली है और पूरे छत्तीसगढ़ियों को और छत्तीसगढ़ को लूटा गया है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो कस्टम मिलिंग में घोटाला हो, चाहे डीएमएफ फंड का घोटाला हो, हर एक चीज में, चाहे वो शिक्षकों के ट्रांसफर का घोटाला हो, सारे घोटाले इस शासन काल में हुए। अपराधियों का एक गिरोह बन करके पूरे प्रदेश को चला रहा था। थानों की बोली लग रही थी, एसपी की, कलेक्टर की कुर्सी की बोली लग रही थी, इनके इशारों पर। लेकिन परेश जी, मैं माफी साथ आपको टोक रहा हूं, इन सारे काम का हिसाब तो 3 दिसंबर 2018 को हो गया। अब आइए ना जरा इस 9 महीने पे, छोड़ दीजिए ना, जो हुआ जनता ने परिणाम दे दिया। अब कांग्रेस की यात्रा पे क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि पश्चाताप यात्रा निकालिए, माफी मांगो यात्रा निकालिए? कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने के लिए, दीपक बैज अपनी मजबूती के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों ऐसे कहना पड़ रहा है? बिल्कुल सच है। क्या है कि जो अनुभव रहा है कांग्रेस नेताओं का आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ, पहले ये लोग त्रिफला कहलाते थे। आदरणीय भूपेश बघेल जी, आपके तामध्वज साहू जी, चरणदास महंत जी, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने वो त्रिफला खत्म हो गया, और टीएस सिंहदेव जी की हालत ऐसी कर दी कि उनका एक भी नोट सीट उन्होंने स्वीकृत नहीं किया। उनके वो जहां दौरे पे जाते थे वहां न कलेक्टर आ सकता था, न एसपी आ सकता था। वही स्थिति तामध्वज साहू जी की थी, एक टीआई की पोस्टिंग यहां से वहां नहीं करा सकते थे। इस तरीके से जो भी उनके पास रहा वो कहीं न कहीं भस्म हुआ उनके कारण से। अब आज जो लोग जेल काट रहे हैं वो उन्हीं के नजदीक रहने के कारण काट रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाले में हो, चाहे कोयला घोटाले में हो, और प्रदेश का पूरी तरह विकास रुक गया। एक ईंट कहीं पर लगाई नहीं गई, कहीं सीमेंट का एक बोरा डाल करके कहीं सड़क नहीं बनाई। ठीक है परेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप फिर वो पुराने इतिहास में आ गए। मैं लौटूंगा करंट विषय के साथ। मैं सत्यप्रकाश जी से एक बार जवाब ले लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी, कुल मिला के पिछले 6 दिनों में कांग्रेस की यात्रा और 6 दिनों में सियासी पलटवार, बीजेपी यहां तक गंभीर आरोप लगा रही है कि अपराधियों के साथ आप यात्रा में चल रहे हैं,
अपराधी पोस्टर लगा रहे हैं, आपके पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। जवाब दीजिए जरा। अवधेश जी, देखिए, सबसे पहले मैं तो ये यात्रा के बारे में बोलना चाहूंगा कि देखिए 6 दिन की यात्रा हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चली, बहुत ही सफल रही। जनता का प्यार, स्नेह, साथ और जनता का आक्रोश, ये जो सरकार है उसके खिलाफ जो आक्रोश है, वो सब चीज देखा। आपने भी चैनल पे दिखाया, मैंने देखा था कि वर्धा के जो पीड़ित जो परिवार है वो भी हमारे साथ चले, उनका भी समर्थन मिला। तो हर वो व्यक्ति ने समर्थन दिया। और जैसे आपने बोला कि भीड़ थी वो साथ में रही, मगर भीड़ साथ में भीड़ बढ़ती गई। हर दिन प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो भीड़ बढ़ती गई रही है। तो ये क्यों हुआ है? देखिए अवधेश जी, एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ 10 महीने के अंदर कि विपक्ष के नाते हमको सड़कों पर उतरना पड़ा है। ये सिर्फ आज ये यात्रा की बात नहीं है। आप देखिए 9-10 महीने में अगर आप बात करें, लोकतांत्रिक तरीका जो होता है विपक्षी के होने के नाते, हमने सब चीज की है। विधानसभा सवाल उठाने की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान की बात कर लीजिए, आप विधानसभा घेराव की बात कर लीजिए, आप हमने आंदोलन भिलाई से लेकर रायपुर तक बहुत सारे आंदोलन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए। तो हर वो चीज किया, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखिए यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जनता जो त्रस्त हो गई है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वही पुलिस प्रशासन है, वही अधिकारी है, हर चीज वही है, आपकी व्यवस्थाएं वही है। तो ऐसा क्या हो गया 10 महीने के अंदर कि सब चीज लचर हो गई है? क्यों आपके नियंत्रण से बाहर हो गई है? देखिए मैं छोटा सा एक बात 2018 की हालत में बताऊं, मेरे पास वो आंकड़ा है, ये प्रतिष्ठित अखबार में छपा था कि हर चीज कम हो गए अपराध में, महिला अपराध में, लूट डकैती में। तो अभी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो ये इसी के खिलाफ ये यात्रा थी और जनता का समर्थन मिला है। तो ये दिखता है कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है कि आपने जो बोला हमको मिला नहीं है, उल्टा चाकूबाजी मिली है, लूट मिला है, बलात्कार मिला है। अवधेश जी, एक बस लाइन में आपसे भी पूछ लेता हूँ, आप बता दी खुद अपने चैनल पे डेली ये खबर चलाते हैं कि नहीं, आज वहां डकैती हो गई है, चाकूबाजी हो गई है, बलात्कार, मैरिन ड्राइव, रायपुर कितने बड़े शहर राजधानी के अंदर खुलेआम चाकूबाजी हो जाती है, मर्डर हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं आऊंगा जी आपके पास। एक बार जब मैं के शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। के शर्मा जी, भारत देश में यात्रा का इतिहास साहब कोई नया नहीं है। हमारे महापुरुषों ने भी यात्रा निकाली, 20वीं सदी से ये यात्रा का इतिहास है। गौतम बुद्ध जी ने यात्रा निकाली, शंकराचार्य ने यात्रा निकाली, गुरु नानक ने यात्रा निकाली, महात्मा गांधी तक ने यात्रा निकाली। लेकिन सियासी यात्रा का सफर शुरू हुआ आजादी के बाद, या यूं कहा जाए कि आचार्य विनोबा भावे के 1951 में निकाली गई यात्रा के बाद सियासी यात्राएं शुरू हुई। सियासी यात्रा का मकसद होता है सत्ता का परिवर्तन, सत्ता में काबिज होना। 1983 में चंद्रशेखर ने यात्रा निकाली, क्या परिणाम हुआ सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि यात्रा का जो एक बड़ा व्यापक इतिहास रहा है, उस इतिहास के कड़ी में अपने आप को मौजूदा समय को जोड़ने के लिए कांग्रेस यात्राओं के राह पे चल पड़ी है? 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। के जी, जितने भी उदाहरण आप बताए हैं, यात्राओं के माध्यम से जनता से सीधा लगाव होता है, सीधा जोड़ने का अवसर मिलता है। उसके माध्यम से जनता की समस्याएं उन तक पहुंचती है और उसके माध्यम से उनको जो देश को बताना रहता है कि किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो ये तमाम प्रकार से राजनीति और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में ये पद यात्रा कही जा सकती है। छत्तीसगढ़ में जो यात्रा निकल रही है, इसका आप पहले देखेंगे तो राहुल गांधी की यात्रा निकली। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाला, कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हुआ और कांग्रेस को लाभ हुआ, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में बड़े उनके वरिष्ठ नेता बहुत सारे रहे। अब छत्तीसगढ़ की बात होती है, छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैस जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं। दीपक बैस को उनके बीच में अपने आप को स्थापित करना और उनसे काम लेना। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अभी कहा था कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके निर्देशों पे जो काम उनको दिया जा रहा है उसको काम कर रहे हैं। तो ये दीपक बैस की स्थापना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और अभी जितने भी, जैसे सचिन पायलट ने जो बातें कही, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि हम जाके अभी फिर से हरियाणा में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है, जो अहंकार और घमंड की राजनीति नहीं चलेगी। एक वरिष्ठ नेता के नाते जो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम फिर से आंदोलन करेंगे। जो हमारे नेताओं को, देवेंद्र यादव को लेकर खासकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेल भेजा जा रहा है, देश में या राष्ट्रीय स्तर पर या छत्तीसगढ़ में हो, हमें दबाने की जो कोशिश की जा रही, हम डरेंगे नहीं, गांधीवादी तरीके से हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कहने का मतलब यह कि विपक्ष का सबसे बढ़िया हथियार जो है ये आंदोलन है और जनता के बीच, जनता के विचारों को, जिस तरह से नशे की बात आती है, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ने की बात आती है, चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही है, ये जो अवसर मिल रहा है कांग्रेस उसका भरपूर लाभ उठा रही है। और एक पार्टी संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, भले ही चुनाव अभी 4 साल बाकी है, लेकिन अभी नगरीय निकाय चुनाव सामने कांग्रेस लेना चाह रही है। बार बार सवाल उठ रहे थे
कि दीपक बैज की कार्यकारिणी, दीपक बैज की कार्यप्रणाली, उन सारे सवालों के जवाब सियासत के गलियारों में शायद अब इस यात्रा के बाद मिल गए होंगे। लेकिन सवाल यह भी है केके जी, मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास कि यात्रा निकालने में थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं हो गई? अभी 4 साल आपको विपक्ष में रहना है छत्तीसगढ़ में। परेश जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, जवाब भी दे दीजिएगा और ये भी जरा बता दीजिएगा कि कांग्रेस के इस यात्रा के बाद क्या बीजेपी सरकार को थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, खास करके सियासी मायनों में? देखिए, पूरे पद यात्रा में जनता पूरी तरीके से गायब रही है और सिर्फ कुछ लोग, जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अभी नगर निगम का, नगर पालिका का, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं शामिल हुए और कुछ बड़े नेता पहले 1 आध 2 दिन आए, गायब हो गए, फिर कोई आया, फिर वो गायब हो गया। इस तरीके से एक फॉर्मेलिटी उन्होंने औपचारिकता निभाई और ये पद यात्रा जो थी टोटल फ्लॉप पद यात्रा थी, क्योंकि ये पद के लिए यात्रा थी कि बैज जी अपने कांग्रेस के पद में बने रहें, उनके लिए यात्रा थी। और इन्होंने जो 5 साल में यहाँ पर अपराधियों का यहाँ पर एक जमावड़ा इकट्ठा कर लिया था, वो अब जाते जाते कुछ न कुछ अपराध करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो कितने बड़े पद में हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से कितना भी बड़ा उसका स्थिति हो। कोई चीज का आप बड़ौदा बाजार में जिस प्रकार की हिंसक घटना घटी है, उस वहां पर जिस प्रकार से वहां पर कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी की गई है, वो निश्चित रूप से वहां पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का उसमें हाथ था। और जिस तरीके से भिलाई में एक सरदार जी युवक थे जिन्होंने भारत माता की जय बोला था, उसकी हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से आपके ठीक है परेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। आपने बलौदाबाजार घटना का जिक्र किया, आपने कहा कांग्रेस नेताओं का हाथ, देवेंद्र यादव के अलावा कितने की गिरफ्तारी हुई है, इसमें मैं सवाल लूंगा आपसे, जरूर मैं चाहूंगा कि आप जवाब देंगे। और सत्यप्रकाश जी, आपका रुख कर लेता हूं। पद बचाने के लिए यात्रा, यह शब्द पहले दिन से निकल के आ रहा है। क्या दीपक बैज इतने कमजोर हो गए कि पद बचाने के लिए 125 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा? देखिए अवधेश जी, ये जो आपका सवाल है ना, ये बीजेपी के तमाम नेता या मीडिया में बोल दीजिए बातें चलती है, मगर मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो देखिए, क्योंकि बीजेपी चाहती है ये कि ये यात्रा को कहीं ना कहीं उस तरह घुमाया जाए कि दीपक बैज जी अपने लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये जनता के लिए यात्रा निकली है, सीधी तौर पर बात बोलना चाहूंगा। जनता उनके लिए यात्रा है जो पीड़ित है। और देखिए, एक चीज अभी बागवाड़ा जी ने कहा कि इस यात्रा में जनता का समर्थन नहीं मिला। देखिए, मैं इस वक्तव्य से एकदम सहमत नहीं हूं। ये कहीं ना कहीं वो जो पीड़ित है, जो कवर्धा के पीड़ित जो हमारे साथ आए, जिन्होंने समर्थन दिया, जो साथ में चले, जो हमारे दीपक बैज जी के साथ उन्होंने भोजन किया, उनका कहीं ना कहीं अपमान है। देखिए बागवाड़ा जी, आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखिए प्रतिष्ठित चैनल है, वो भी बैठ के देख रहे होंगे, तो उनके जले पे नमक मत छिड़किए। उन्होंने समर्थन दिया, अगर आप उनको न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम उनका अपमान मत कीजिए। उन्होंने यात्रा का समर्थन दिया, चले हैं, वो न्याय मांग रहे हैं आप लोगों से, उसके बाद आप बात करते कि वो कोई यहाँ पे समर्थन नहीं दिया, किसी ने समर्थन नहीं दिया। तो इसलिए मैं बोलूंगा, ये आप राजनीतिक तौर पे अपने नंबर बढ़ाने के लिए बोलिए, मगर प्रतिष्ठित चैनल बैठ के वो अगर देख रहे हैं तो उनको पीड़ा होगी, तो आप उनको न्याय दीजिए। यही यात्रा का मकसद हमारा, कि हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार को हमको न्याय दिलाना है जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए तो हम यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए अवधेश जी, एक बात बोलूंगा, व्यवहारिकता तौर पर बात बोलूंगा। 10 महीने की सरकार है, जैसा आपने भी सवाल किया कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों। देखिए 10 महीने की सरकार है, हम भी अगर छोड़ दी राजनीति, व्यवहारिकता के नाते अगर मैं बोलूं कि 10 महीने के अंदर कोई भी विपक्षी दल में बैठा होता है वो समय देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखिए, हमको जब जनता ने समर्थन दिया कि आप विपक्ष में बैठिए, तो जनता का ये मैंडेट है कि आप हमारी आवाज बनिए और लंगड़ी गूंगी बहरी सरकार को हमारे लिए जगाइए। तो हम चुप नहीं बैठ सकते ना। अगर रायगढ़ में किसी बेटी के साथ कुछ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। डीपीएस स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। साहू समाज के किसी व्यक्ति के साथ गलत होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सत्तावी समाज के साथ कुछ गलत होगा हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर यहाँ पे खुलेआम राजधानी में चाकूबाजी होगी, एक बहन को मार दिया जाएगा, एक भाई को मार दिया जाएगा, एक आदिवासी जो छात्र यहाँ पे पढ़ने आया है बस्तर से, उसको मार दिया जाएगा, तो हम क्या चुप बैठेंगे? तो इसलिए हम बोल रहे हैं, विपक्ष का जो धर्म है वो आवाज उठाना उठा रहे हैं, और इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनको सुनना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति को न्याय हम दिला करेंगे। ये हमारा जो मैंडेट विपक्ष के नाते मिला है, उसी की हम आवाज उठा रहे हैं। और सरकार जो बैठे वो भूल चुके हैं, सत्ता में तो आ गए ये, मगर लोग में बात मगर भूल चुके हैं। उनको उठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जी, सवाल यह है कि सत्यप्रकाश जी बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि साहब मुद्दे मिलेंगे तो सियासत होगी। जिस तरह से कानून व्यवस्था का जिक्र बार बार होता है कि कानून व्यवस्था के हालात ये हो गए
कि कांग्रेस को पदयात्रा करना पड़ रहा है, तो ये मुद्दे कब तक दिया जाएगा, इन मुद्दों पे कब तक सियासत होगी और इस पदयात्रा का लाभ क्या होगा? केके जी, जरा अपने शब्दों में एक बार समझा दीजिए। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि सभी वर्गों को इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधि का लाभ मिलता है। अब कहें कि कांग्रेस जो यात्रा अभी निकाली है उसमें जिस तरह से लोहारीडीह के पीड़ित परिवार के लोगों के शामिल होने की बात आई है, तो उसका मतलब है कि साहू समाज को साधने की कोशिश, जो मैं कह रहा हूं कि 12 विधायक अभी साहू समाज के हैं। जो गिरोधपुरी से निकालने की यात्रा की बात आ रही है, तो अनुसूचित जाति वर्ग के 10 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस वर्ग को साधने की बात है। वही बात आती है कि इतने लोगों की जो गिरफ्तारी की बात है, आगजनी की घटना दोनों जगह, लोहारीडीह में घर में आग लगाने की बात हो चाहे बलौदा बाजार की बात हो, यहाँ जो सैकड़ों लोगों की जो गिरफ्तारी की बात आ रही है, उसको लेकर के उन वर्ग के लोगों की भावनाओं को कितना छू पाई है कांग्रेस, इसका लाभ कितना ले पाई है, ये है। और दूसरी चीज है, जो क्षमा यात्रा की बात हुई थी, अभी तक के जितने इतिहास में आपने नाम बताया, किसी भी राजनीतिक दल, किसी नेता ने क्षमा यात्रा तो नहीं निकाली है, लेकिन इन यात्राओं के माध्यम से जनता अपना हिसाब जरूर कर दी है कि 5 साल में जो जो गड़बड़ी की बात थी, घोटाले पर भी जनता ने विश्वास किया कहा जा सकता है, कि भ्रष्टाचार पर भी विश्वास किया है, वादा खिलाफी पर भी विश्वास किया कहा जा सकता है, जिसके चलते हुए 71 विधायक से यहाँ 35 में कांग्रेस आ गई। अब समय भाजपा का है, जो मोदी की गारंटी को लागू करना है, कानून व्यवस्था को ठीक करके रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो तमाम वर्गों की जो अवसर मिल रहा है कांग्रेस को यदि अवसर नहीं मिलता, तो क्या इस प्रकार से यात्रा निकालने का अवसर मिलता? विधानसभा घेराव की बात करें, तमाम प्रकार के, अब हर जगह ये यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। पॉइंट पे आपने पॉइंट आउट किया है केके जी कि सत्ता पक्ष के द्वारा मौका, अवसर दिया जा रहा है। परेश जी, जवाब चाहूंगा आपसे कि अगर अवसर नहीं मिलेगा तो सियासत कैसे होगी? अवसर मिल रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आप अवसर दे रहे हैं तो हम सियासत कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, 9 महीने में जिस तरीके से मोदी की गारंटी को लागू किया है, और जो सुशासन विष्णुदेव साय जी की सरकार में मिल रहा है यहाँ की जनता को, 3100 रुपए क्विंटल में जिस तरीके से धान लिया गया, लगभग 145 लाख टन धान खरीदा गया, महतारी वंदन योजना के वादा को पूरा किया गया, PSC घोटाले की CBI की जांच की गई, 5500 रुपया मानिक बोरा के हिसाब से बीड़ी पत्ता खरीदा गया, और अभी लगभग 25,000 करोड़ रुपया डबल इंजन की सरकार को केंद्र सरकार से अभी तक मिला है। वित्त मंत्रालय जो है, GST का पैसा हो चाहे कंपनसेशन का पैसा हो, अपनी सक्रियता से यहाँ ला रही है। अभी 10,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए आदरणीय गडकरी जी ने विष्णुदेव साय जी की सरकार को दिया। 34,500 करोड़ रुपए का लगभग 10 परियोजनाएं यहाँ पर मोदी सरकार ने स्वीकृत किया गया है। और इस प्रकार से जो डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से विकास का काम कर रही है। हर एक वर्ग का, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे गरीब है, सबकी वो काम, सबका काम कर रही है। और जिस तरीके से कलेक्टर लोगों के कॉन्फ्रेंस में, SP के कॉन्फ्रेंस में विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से नकेल कसी है, पूरे प्रदेश में एक वातावरण, एक अच्छे सुशासन को आए, जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल में पूरी कानून व्यवस्था को चरमरा दिया था, उसको ठीक करने की कोशिश की है। टॉपिक भूल गए साहब। राजधानी में 2 हत्याएं हो जाती है एक हफ्ते के भीतर। मरीन ड्राइव पे चाकू मार के हत्या कर दी जाती है, एक महिला, एक लड़की की, एक पुरुष की, एक बालक युवक की। उस पर भी 2 शब्द कह देते तो बड़ा आनंद आ जाता। रायपुर में कानून व्यवस्था मुद्दा दे रहा है ना। रायपुर में एक युवक की हत्या की जाती है, उसको सोशल मीडिया में उसको वायरल किया जाता है। आप ये देखिए कि बीरनपुर में एक साहू युवक को गला रेत करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आप देखिए कि गरियाबंद में किस तरीके से रंगदारी होती है, कोरबा में रंगदारी होती है। समय का अभाव है, बिल्कुल इस डिबेट को समाप्त करना नहीं चाहता था। बहुत अद्भुत आप जवाब दे रहे थे, आज बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। परेश जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपको कम मौका मिला, फिर भी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सूबे की सियासत हो या देश का भविष्य या देश की राजनीति, पदयात्राओं का इतिहास है, और ये इतिहास आने वाले समय में दोहराया जाएगा। परिणाम क्या हो ये वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय हुई है, उस तरह से सियासत में हलचल होने लगा है। अब लोग कहने लगे हैं कि शायद सामने कोई बड़ा चुनाव आने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।